नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम फोर्थ टाइप की वर्ड प्रॉब्लम जो है, आई एम सॉरी, थर्ड टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम है जो कि डिस्टेंस स्पीड ऑन टाइम से रिलेटेड है उसको देखते हैं। इसमें जो एक मेन बात है मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बता दूँ कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। और यदि आपको ये मेन बात पता है, ठीक है, इसको डब्बे में पैक कर लो, तो आप स्पीड की वैल्यू को निकाल सकते हो, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये निकालना है तो ये डिवाइडेड बाय ये कर दो, ये निकालना है तो ये डिवाइडेड बाय ये कर दो। दूसरी चीज़, टाइम निकालना है तो आप क्या कह सकते हो, डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड। ठीक, रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, इतना बताने के बाद आइए चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड दे रखा है वो हमारा एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का फोर्थ पार्ट। ये क्या कहता है कि जो ट्रेन है, एक ट्रेन है, कवर्स या ट्रेवल्स है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक जो ट्रेन है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करती है, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक पर्टिकुलर स्पीड पे कवर कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा दिया जाए, मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाए, 40 थी, 40 से 8 घटा दो, 32 बचेगी ना, उतनी हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू रीच द टाइम। अब मान लो 4 घंटा लगता था, अब तो 3 घंटा और 7 घंटा लगेगा। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने से हमें 2-3 आइडिया लगे क्या, कि सबसे पहले हमें जो बोला वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है। तो हम कहेंगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है दैट इज कितनी है, उसको बी मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। लैंग्वेज है, मानने को तो वैसे ही मानेंगे। और दूसरी चीज़ हमने एक और नया वेरिएबल लेट करा, टाइम, क्योंकि हमें टाइम कुछ गिवन नहीं, एंड टाइम टेकन टू कवर दैट, कौन सा, 480 किलोमीटर डिस्टेंस, क्योंकि वही टाइम के आपके लिए उसके बात कर रहे हो। अभी आप जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप कर रहे हो उसके लिए ही जो टाइम मान रहे हो, उसको आप एक नया वेरिएबल लेट कर रहे हो, दैट इज 480 किलोमीटर डिस्टेंस, बी टी आर्स, उसको हमने टी मान लिया, ठीक है। स्पीड को एक्स माना और टाइम को क्या मान लिया, टी, ठीक है। अब अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक नया वेरिएबल अभी लेट कर लेते हैं, ऑल्सो न्यू टाइम, क्योंकि इसमें ये भी बोला गया कि जो न्यू टाइम बनता है ना, तो न्यू टाइम विल बी, या इसका बी, इसको टी नॉट मान लेते हैं, ठीक है। पहली सब चीज़ें मान के रख ली। अब आ जाते हैं ए टी क्यू, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमने पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 480 है ना। 480 दोनों केसेस में है, जब आपका स्पीड जो कांस्टेंट थी और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था तब भी, और जब कोई चेंज कर दिया तब भी। तो अब हम कह देते हैं क्या कह देते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, जो पहले पहले बताया था, दैट इज स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड कितनी है, स्पीड हमारे पास कितनी है, एक्स मानी थी, इनटू में टाइम टेकन कितना है, टी, क्योंकि ओरिजिनल टाइम है, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा कि 480 इक्वल टू क्या आएगा, एक्स टी। तो इससे अगर हम बात करें टी की वैल्यू को, अगर हम कुछ सब्सटीट्यूशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं टी इक्वल टू 480 अपॉन में एक्स, एज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हमें पता चला टाइम की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने थोड़ा और सोचा कि हमें ये पता है न्यू टाइम भी था हमारे पास, है ना। न्यू टाइम के बारे में हमने कोई बात ही नहीं करी। न्यू टाइम जो हुआ दैट इज क्या हुआ, जो न्यू टाइम था वो पुराने वाले से 3 बढ़ गया। पुराना वाला क्या था, टी, उससे 3 बढ़ गया, यही था, यही हुआ था। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, यहाँ से हमें टी तो पता चला कि ये टी तो चलो मैंने 480 अपॉन एक्स से थोड़ा कुछ काम मिल जाएगा, हमें बन गया।
और ये टी नोट का क्या करा जाए। टी नोट के लिए हमने फिर सोचा कि ये टी नोट कब आया, जब हमारी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हुई। तो हम एक बात कर सकते हैं, ऑल्सो टी नॉट इक्वल टू 480, डिस्टेंस तो वही रहा, स्पीड में क्या फ़र्क आया, x माइनस में 8 हो गई स्पीड, है ना। स्पीड जब ये हुई तभी तो हमें एक चीज़ वैल्यू मिली। तो हमें अगर दोनों चीज़ टी की वैल्यू टी नॉट की वैल्यू इसमें डाल दें, हम कहते हैं टी नॉट की वैल्यू 480 अपॉन में x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू टी की वैल्यू 480 अपॉन में x अब प्लस में 3। ठीक है, कोई यहाँ तक पंगा नहीं है ना, सिंपल चलते आए। फिर थोड़ा हमने दिमाग लगाया, हमने देखा यहाँ दोनों तरफ, क्योंकि इसको एक तरफ ले आते हैं ना, वेरिएबल वाली एक सारी एक टर्म ले आते हैं टर्म को, माइनस में 480 अपॉन में x इक्वल टू 3। इसके बाद फिर क्या करते हैं, 480 दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है, और क्या करा, 1 अपॉन में x माइनस में 8 माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू क्या होगा 3। थोड़ा बहुत काटी पीटी करी, 1 से इसको 3 से पूरा काट दिया है ना, तो क्या होगा 1 और 60, 160। ठीक, इसके बाद क्या करा, फिर इसका एलसीएम सॉल्व करना हमने शुरू करा। हमने सोचा इसको एलसीएम सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलता है, यहाँ पर x माइनस में x, फिर ब्रैकेट लगा करके फिर -8 लिखते हैं, इससे बढ़िया मैंने +8 करके यहाँ में नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू 1। जी खेल गया ना। तो ये x से x कैंसिल। अब 160 इज मल्टीप्लाइड बाई 8, तो क्या करते हैं, 160 इज मल्टीप्लाइड बाई किससे, 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करना 0, यहाँ पर 8 से 48 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 और 8, 8 एकम 8 हो गया है ना, 8 और 1 8 और 4 12, 1240 हो गया ना, उल्टा तो नहीं करा, 48 हो गया। अब ठीक है, तो 1280 हो गया। तो यहाँ पर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1280 आ गया, दैट इज 1280 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1। अब क्या पंगा है, अब तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू कितना लगे 1280। थोड़ी सी और देर लगा देते हैं, या नहीं लगाते तो 1280 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको किसी मेथड बाय कोई सा भी मेथड लगा दो, फैक्टराइजेशन लगा सकते हो, है ना, फैक्टर आपको आसानी से कर नहीं पाओगे, सीधा सीधी तरह 4 लगा दो, दैट इज x इक्वल टू क्या लगाओगे माइनस का 8, यहाँ पर माइनस का 8 ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस में अंडर रूट, यहाँ पर क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और माइनस में 4 टाइम्स ऑफ 1 और 1280 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज x इक्वल टू 8 तो था ही, प्लस माइनस में अंडर रूट, यहाँ पर 64 था, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ भी था ना 1280 का, तो यहाँ पर कितना होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1280, 1280 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, और यहाँ पर आएगा 2, 3 जाएगा हासिल, यहाँ पर कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11, एक ऊपर हासिल, यहाँ पर कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 और 1 5, 5100 आ गया, 5120, यानी 5210 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी निकल गई 8 प्लस माइनस में अंडर रूट 64 में ऐड कर देना 5120 में, है ना, तो कितना आएगा 5 1 और 8 4 0 था क्या, 0 था, समझ में आया, 5120 था, इसमें 64 ऐड कर दिया ना, 4 8 1 और ये 5, कोई गड़बड़ी नहीं है ना, डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करते हैं, या तो हम सीधा इसका रूट निकाल ले बैठे, उसमें लग जाएगा काफ़ी टाइम, है ना, फिर हम थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर 51840 है ना, तो हम सोचते हैं कि इसके अराउंड में कोई परफेक्ट स्क्वायर है। हमें पता है कि 70 का स्क्वायर करते हैं दैट इज इक्वल टू कितना आता है 4900, मगर ऐसा छोटा सा है ना, तो ये काम थोड़ा बना सकता है। फिर थोड़ा इसकी मैक्सिमम रेंज देखते हैं, मैक्सिमम रेंज में 80 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना बनता है 80 का स्क्वायर करो दैट इज कितना 8 का स्क्वायर कर लो 64 0। तो इससे बातें कंफर्म हुई कि ये जो 5184 है ये इसके बीच में लाई करेगा, है ना। थोड़ा अगर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना चाहते हो
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी एक आता है परफेक्ट स्क्वायर 75 का, 75 का परफेक्ट स्क्वायर जानते हो, है ना। इसका स्क्वायरिंग कर दोगे दैट इज 7 के बाद क्या आता है 8, 8 से 56, 56 और 25, ये 75 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दोगे तो 75 उसके 70 और 80 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, यानी मैंने सही निकाला है। अब थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो। अब आपको इतना पता चल गया 70 और 75 के बीच में ही ये नंबर लाई कर सकता है। अब फिर देखते हैं यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस अपनी 4, 4 किसके स्क्वायर पे आती है, जनरली 4 जो होती है 2 के स्क्वायर पे आती है या 8 के स्क्वायर पे आती है, 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, है ना। बट क्योंकि यहाँ पर पता है जो हमारे 70 से 75 है, इसमें 2 का स्क्वायर ही काम करेगा, तो हम सीधा समझ गए कि यहाँ पर 72 का स्क्वायर बनना चाहिए, जो कि अपने को 5184 दे देगा। तो एक काम करते हैं ना, कंफर्मेशन के लिए 72 मल्टीप्लाइड बाई 72 कर लेते हैं, दुखड़ा की बात का है। 2 2 जा 4 हो गया और 7 दूनी 14, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, है ना, 1 भी था, 7 7 जा 49 और ये 150, ठीक। तो 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 5184। देखो 72 आ भी है, नहीं तो निकालते लेते वो, है। सिंपल हमें पता चला 8, ये जो 5184 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली या इक्वली हमने थोड़ा जल्दी निकाल लिया, दैट इज कितना है 72 डिवाइडेड बाय 2, रफ है ये। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आएगी, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो हम कहेंगे एक बार इसको प्लस करा तो 8 + 72 80/2 40, और दूसरी तरफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से इसको घटा दोगे दैट इज कितना आएगा माइनस का 64, 64, -64 डिवाइडेड बाई 2 करोगे दैट इज -32। किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है, सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिंस कह सकते हो स्पीड जो होती है कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू -32 नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान में देना चाहिए। तो x की वैल्यू 40 आ गई, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन अगर 40 निकल गई तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हैंस क्या पूछा था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड है दैट इज इक्वल टू 40 km/h। यहाँ पर जाकर के हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ आपका एनसीईआरटी खत्म होता है। आई होप समझ में आया हो, पूर्णतः मैंने पूरी कोशिश करी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 है और एक्सरसाइज 4.3 का है। वो क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, है ना, 360 किलोमीटर एक ट्रेन जो है डिस्टेंस कवर करती है। सेम वैसी क्वेश्चन है डिट्टो जो अभी प्रीवियस करके आए हैं, ठीक है। वहाँ 480 किलोमीटर था, यहाँ पर 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर, यहाँ स्पीड को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी जाए तो उसको टाइम जो लगता है इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस बाय फॉर द सेम जर्नी, यानी कि जो टाइम लगना चाहिए था, जो न्यू टाइम बनेगा वो 1 घंटा कम लगेगा एज कम्पेयर टू इनिशियल टाइम जो ओरिजिनल टाइम है ना। तो फाइंड द स्पीड तो ट्रेन ईजी है, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आपको फॉर्म कर दे दिया देन यू विल सॉल्व इट, है ना। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको थोड़ा बता दूं, हालांकि मुझे नहीं लग रहा जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी सबका सोच के रखते हैं ना। तो हम करते हैं लेट, सबसे पहला स्टेप जो उसमें भी करता है लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि यही मांगी है, ऑफ द ट्रेन बी x km/h, ठीक है। x km/h क्या मानी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। एंड जो टाइम, ये इसको इनिशियल टाइम भी कह सकते हो, है ना, इनिशियल टाइम टू कवर कितना 480 याद है 360 किलोमीटर, इसको मान लिया t, एंड टाइम आफ्टर डिक्रीज, या स्पीड क्या करी, बढ़ाई है ना, बढ़ाई है, आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 5 km/h, इसको हमने t0 मान लिया। वही तरीका सेम
जितना काम करना था हमने कर दिया। अब आते हैं डी क्यू दैट इज क्वेश्चन पढ़ते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो हम कह सकते हैं 360 किलोमीटर जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। टाइम की एक इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, t इक्वल टू 360 अपॉन में x, ठीक। फिर दूसरी तरफ जो न्यू टाइम है दैट इज t नॉट, उसको हम कह सकते हैं कि जो टाइम नया बन रहा है, ठीक है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो जो टाइम लगना था, ये तो ओरिजिनल टाइम था, उससे एक कम लगा, ठीक है, यानी t माइनस में 1, ठीक है। अब ऑल्सो, है ना, तो जैसे ये टाइम निकला तो हम t नॉट को क्या कह सकते हैं, 360 अपॉन में x माइनस में सॉरी x प्लस में 5। वहाँ तो माइनस था क्योंकि वहाँ स्पीड घट रही थी, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ रही है, देखो, है ना। क्वेश्चन की वही लैंग्वेज है, बस वो थोड़ा दिमाग से खेल जाओगे तो वो काम बन जाता है ना। दोनों चीज़ों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो दैट इज टी की वैल्यू, टी नॉट की वैल्यू क्या मिलती है, 360 बटे में x प्लस 5 माइनस इक्वल टू में टी की वैल्यू आएगी 360 बटे में x माइनस 1, है ना। फिर इतने करने के बाद यहाँ पर सारा काम है कि आप कैसे उसको रीअरेंज करते हो। देखो अगर आपने इसको यहीं लेके चले गए तो यहाँ पर आपके पास -1 बच जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव रखना अच्छी बात नहीं होती, है ना, नेगेटिविटी किसी के पास नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करते हैं, या तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय -1 कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसकी शिफ्टिंग यहाँ कर दो, इसकी शिफ्टिंग यहाँ कर दो, रिवर्स वे में। कैसे, 360 अपॉन में x माइनस में 360 अपॉन में x प्लस 5 कहो तो ये 1 आ जाएगा। बनना क्या था, 360 इधर ही आता, यहाँ पर 360 माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 आता माइनस में, जो कि आया है, और इक्वल टू यहाँ 1 आ जाता। मैंने उसी चीज़ को इस फॉर्म में लिख दिया, देखो कोई फ़र्क नहीं। अब कुछ नहीं है इधर, सीधा 360 कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें पता 360 है तो ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, x प्लस 5 तो इसका एलसीएम इक्वल कर दिया ना, और यहाँ पर माइनस में x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस है 5x दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से x तो कैंसिल गया, ख़त्म, है ना। और 360 इज मल्टीप्लाइड बाय कितना, 5 बचा वही है। 360 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1800, ठीक है। यानी किसी नंबर को अगर पता 5 से मल्टीप्लाई करना हो, उसका 10 टाइम्स करके उसको डिवाइड कर दो 2 से, सिंपल। 10 टाइम्स करोगे 3600 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे 1800, है ना। तो यहाँ पर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x नहीं प्लस में इक्वल टू 1। शॉर्टकट ट्रिक भी बताती मैंने आपको, है ना, मल्टीप्लाई करने में। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 इक्वल टू 0। आपके लिए यहाँ तक क्वेश्चन मैंने सारी फॉर्म कर दी, देख लीजिए, आई थिंक दिखाने के बाद। यहाँ तक मैंने 1800 लाया, मल्टीप्लाई करा, नीचे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 था, मैंने सीधा इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 कर दिया। एक बार एक क्वेश्चन में दोबारा लिख दूँ या फिर थोड़ा आपके लिए भी छोड़ दें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फॉर्म कर दी। अब बाय आइदर बाय फैक्टराइजेशन, आइदर बाय जो आपका दूसरा मेथड है, क्या नाम, श्रीधराचार्य, ठीक है। दोनों में से किसी भी मेथड से लगा करके आपको मुझे इसकी वैल्यू को निकाल के दिखाना है। और वेरिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो आपके एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन दे रखा है आपको, है ना। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप पूछ लेना मुझसे, है ना, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इसमें और अब आपका काम बनता है सब पूरा करना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दे रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है, टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, यानी 2 ट्रेन की आवाज़ चल रही है, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन, है ना। तो दोनों के बारे में कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 1 घंटे कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर अप करना है, 132 किलोमीटर, ठीक है।
बिटवीन मैसूर से लेकर के बेंगलोर, मैसूर से लेकर बेंगलोर तक का डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। ये आपको कवर करना है किससे, एक एक्सप्रेस ट्रेन से और दूसरा पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन ग्रैब हुई। फिर आते हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब ये नहीं देखना कि कहाँ पर ये बीच में कितने स्टेशन पर रुकी, कब कैसे हुआ, उस टाइम को नेगलेक्ट कर देना है। तो कह रहा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, जो एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन है इज़, मैंने 2 बार लिख दिया, इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है, एवरेज कह सकते हो या स्पीड कह सकते हो, ठीक है, एवरेज स्पीड कह सकते हो या स्पीड कह सकते हो खाली, तो वो क्या है 11 किलोमीटर पर आवर मोर है किससे कंपेरिजन में, पैसेंजर ट्रेन के। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, यानी दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड निकालनी है, या कहना चाहे तो दोनों ट्रेन्स की स्पीड निकालनी है, ठीक है। किसी भी वेलोसिटीज़ का एवरेज आप कब निकालते हो, जब दो आपको वैल्यूज गिवन हो, है ना, तभी तो एवरेज निकाल दो, या 2 से ज़्यादा हो तब एवरेज निकाल लेते हैं, बट मिनिमम 2 चाहिए एवरेज के लिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम दोनों की वैल्यूज़ यानी दोनों की वेलोसिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे या स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हमें पता चलती है दोनों की स्पीड हमें निकालना है, यानी एक्सप्रेस ट्रेन की भी और पैसेंजर ट्रेन की भी। तो हम इनको अजम्पशन क्या लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन जो होगी दैट इज, उसको मान लेते हैं BU किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैंने U किलोमीटर पर आवर क्यों माना, मैं चाहता X भी मान सकता था, ठीक है, यदि आप चाहें तो यहाँ X ही मान सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है एंड स्पीड ऑफ किसकी, दूसरी क्या है, पैसेंजर ट्रेन है, क्योंकि दोनों उसकी स्पीड ही है दो अलग अलग व्हीकल्स की, या फिर ऑटोमोबाइल या कुछ भी कह सकते हो, दो अलग अलग चीज़ें हैं और स्पीड की ही बात कर रहा है। तो आप U और V भी ले सकते हो, X और Y भी ले सकते हो, X1 X2 भी ले सकते हो, है ना, मर्जी है आपकी। मैंने इसको U और V लेट कर लिया B, इसको क्या होगा V किलोमीटर पर आवर। तो हमने सोचा चलो ठीक है, यदि इसको स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है उसको अगर U माना तो इसके लिए कुछ टाइम भी मानना पड़ेगा, है ना। तो ऑल्सो एक बात और कह देते हैं, टाइम टेकन बाय कौन से ने, बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर कितना 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर, ठीक है। तो 132 किलोमीटर एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम लेगी कवर करने में वो कितना होगा B, उसको मान लेते हैं T1, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय कौन सी, पैसेंजर ट्रेन है टू कवर, क्या करने में, टू कवर कितना डिस्टेंस, वही कवर कब करना है 132 किलोमीटर, B क्या मान लिया T2, इसको T0 भी मान सकते हैं। तो मर्जी है, देखो वेरिएबल आपके ऊपर होता है कितने और किस टाइप की वेरिएबल आप लेट करना चाहते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर T1 T2 माना, वेलोसिटी इसको U और V मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है ATQ दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़ना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आई थिंक ये 3rd बार मैं बता चुका हूँ ना, क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए डिस्टेंस यदि आप दोनों के लिए देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एक्सप्रेस ट्रेन की अगर बात करते हो, एक्सप्रेस ट्रेन की अगर बात करते हो, उसके लिए जो डिस्टेंस क्या होगा 132 एज इट इज इक्वल टू स्पीड क्या रहेगी U इंटू में टाइम टेकन इज T1, ठीक है। तो एक टाइम की इक्वेशन आप क्या बना सकते हो, T1 इक्वल टू 132 अपॉन में U, ठीक है। यहाँ तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली जैसे एक्सप्रेस ट्रेन की बात करी, हम कह देते हैं फॉर पैसेंजर ट्रेन, अगर जैसे एक्सप्रेस ट्रेन की बात करी तो ऐसी पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो डिस्टेंस 132 ही रहेगा, वेलोसिटी या स्पीड क्या रहेगी V, और टाइम कितना लग रहा है T2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी T2 इक्वल टू हम कहेंगे कितना 132 अपॉन में V, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गया, चलो ठीक है। थोड़ा हमने अभी तो खाली टाइम के बारे में बात करी,
तो अब जरा हमने सोचा क्वेश्चन पढ़ा, हमने सबसे पहले लाइन पढ़ी थी, यदि आपको याद हो, लिखी नहीं है ना यहाँ पे, ऊपर कर लेंगे। इसमें क्या लिखा था कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है, जो टाइम ले रही है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम लग रहा है T1, वो कितना लग रहा है, दैट इज 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम T2 है माइनस में 1 लग रहा है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद फिर क्या, यहाँ पर जो T1 T2 की वैल्यू आपने यहाँ से बनाई थी डाल दो। यहाँ पर क्या लिखोगे, 132 अपॉन में u इक्वल टू 132 अपॉन में v माइनस 1। रीअरेंज कर लेते हैं, है ना। रीअरेंज करते तो हमें पता चलता है यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो नेगेटिव बचेगा 1, है ना। यदि अगर नेगेटिव कंज्यूम करना चाहते हो या तो पूरी माइनस से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या थोड़ा सिंपली कर सकते हो कि -1 को इधर शिफ्टिंग कर दो, तो 132 अपॉन में v माइनस 132 अपॉन में u इक्वल टू 1 कह सकते हो, ठीक है। और यदि ऐसा आपने कह दिया तो आप कह सकते हो 132 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1, ठीक है। और सॉल्व करते हो दैट इज 132 टाइम्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, u माइनस में v अपॉन में यू वी इक्वल टू 1, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ, इसको इक्वेशन 1 दे दो अभी नाम, है ना। थोड़ा बहुत सब्र करने से भी काम बन जाता है। देखो इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, एक कंडीशन और दे रखी, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, ऊपर होगी इसका क्या, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज u, है ना, इस 11 किलोमीटर मोर दैन दैट ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन, यानी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 ज़्यादा है, यानी हम कह सकते हैं कि u की वैल्यू होगी दैट इज v प्लस 11, ठीक है, कह सकते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, पहले दूसरे से में क्या पता चला, u की जहाँ u दिख जाए वहाँ क्या डालना है, v प्लस 11 डाल देते हैं, दैट इज 132, ठीक है। u की जगह क्या डालना है, v प्लस 11 माइनस v था ही, यहाँ पर क्या आएगा, u की जगह आएगा v प्लस 11 और टाइम्स ऑफ v इक्वल टू 1, v से v तो होगा कैंसिल, और यहाँ पर 132 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 132 इज मल्टीप्लाइड बाई 11, तो यहाँ पर 132 तो आएगा ही, और क्या होगा 132 ऐसे आ गया, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और ये, ठीक है 3 था ना 132, यानी कि कितना होगा 4, अब तो ठीक है, यहाँ पर 2 और ये 5 और ये 4 और ये 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो रही है दैट इज वो क्या हो रही है कि 1452 डिवाइडेड बाय, इसको हमने सॉल्व करा तो हमें पता चला कि v को v से मल्टीप्लाई v स्क्वायर प्लस 11v इक्वल टू 1 बना, ठीक है। इक्वेशन आपको फॉर्म करके दे दिया जाए तो v स्क्वायर प्लस 11v इक्वल टू 1452, दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर प्लस 11v माइनस में 1452 इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल तरीका है, इसका भी आप बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकाल सकते हो, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो काम करता हूँ मैं इसको करा ही देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन आपको निकल के आई है, क्या है दैट इज v स्क्वायर प्लस 11v माइनस 1452 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अगर ऐसा अगर आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो v की वैल्यू होगी दैट इज माइनस का 11 प्लस माइनस में अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 तो हो ही गया, यहाँ पर कितना है c की वैल्यू है माइनस 1452 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन तो वैल्यू में कर सकते हैं ना, फॉर्मूला आपको याद होगा, दोबारा लिख लो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला जितने बार याद रखोगे लिखते जाओगे उतने बार याद होता जाएगा, ठीक है। हाँ फिर v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो -11 प्लस माइनस में अंडर रूट, यहाँ 121 तो था ही, 4 से मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1452 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 दूनी 8, 20 का 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो, 4 16, 16 और 2 18, एक ऊपर हासिल है ना,
यहाँ पर कितना होगा, 4 एकम 4, 4 और 1 5, ठीक है। कितना आया 5808, ठीक। डिवाइडेड बाय कितना था 2। इसके बाद क्या करते हैं, x इक्वल टू एक्स कह रहा हूँ v आ रहा है, v इक्वल टू क्या है -11 प्लस माइनस में अंडर रूट, दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो यहाँ पर 1 और 8 9 0 2 2 और 5 8 और 1 9 और 5 डिवाइडेड बाय 2। एक कल शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मैंने जो लास्ट उसमें क्वेश्चन के लिए, कि यदि आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सिंपल आप क्या करो, इनियर अराउंड देख लो। 70 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 70 का स्क्वायर होता है 4900। 75 का स्क्वायर मैंने कल बता ही दिया था कि 7 के बाद क्या आता है 5, तो 7 8 56 25, ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये 5929 इसके बीच में तो कहीं लाइन नहीं कर रहा, तो फिर मैंने सोचा चलो 80 का स्क्वायर देख लेते हैं, दैट इज 6400 है ना। तो थोड़ा अंदाजा लगा चलो इसके 75 और 80 के स्क्वायर के बीच में कहीं ये 5929 लाई करना चाहिए। और अब हमने सोचा कि यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है 9, और ऐसा स्क्वायर जिसकी यूनिट प्लेस 9 हो दैट इज 7 ही होता है यहाँ के लिए, क्योंकि वैसे तो 3 भी होता है, बट क्योंकि यहाँ पर 3 वाला केस हमारा फॉलो ही नहीं हो रहा। 75 और 80 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई करेगा, और ऐसा जिसकी यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है तो वो 7 का स्क्वायर दे सकता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, ठीक है। यदि वेरिफिकेशन करना हो तो 77 मल्टीप्लाइड बाय 77 कर लेना, कितना आएगा 7 7 49 हो जाएगा, और 4 ऊपर हासिल, 7 7 49 49 और 4 53। सिमिलरली यहाँ पर 9 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 9 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। लो वेरिफिकेशन करके दिखा दी, 77 का स्क्वायर बना, तो हमें पता चला यहाँ पर माइनस का 11 प्लस का 77 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। तो एक बार ली जाएगी प्लस, एक ली जाएगी माइनस, वैल्यू पता है ना। तो एक बार अगर आप प्लस लेके चलते हो तो 70 में से अगर आप कितना कर दो 11 घटा दो तो 66 बचेगा, 66 बटा 2 कर दोगे दैट इज 33। और दूसरी वैल्यू क्या निकली v इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 11 माइनस का 77 दैट इज माइनस का 88 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज माइनस का 44। ये पॉसिबल किसी भी एंगल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ किसकी, ये v वैल्यू निकली है, अभी हमने क्या मानी थी पैसेंजर ट्रेन ना, तो दैट हेंस ये स्पीड ऑफ द, ये काम करते हैं ना अभी, ये v निकाल लिया। तो u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू होगी v प्लस 11 दैट इज u इक्वल टू 33 प्लस में 11 है ना। तो u की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 44, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस, दोनों की स्पीड ही पूछ रहा था, स्पीड ऑफ किसकी एक्सप्रेस ट्रेन क्या निकल के आएगी दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर, यू मानी थी ना। एंड स्पीड ऑफ किसकी पैसेंजर ट्रेन वो क्या निकल के आई है दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर। दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी और मैंने आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखा भी दिया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बनते हैं, उसकी ओर में यदि आप चाहते हैं तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा या फिर करा ही दूँ। मेरे ख्याल से अभी इतना लेक्चर को लेंथी ना रखते हुए, मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर दौड़ नहीं रहे हैं, मैं सही बताऊँ तो मुझे बनाने का भी उतना फ़ायदा नहीं पड़ रहा। यदि कोई ऑडियंस हो, यदि वास्तव में चाह रही हो तो मैं उसकी ओर भी ले जाऊँ। क्लास में वीडियो बनाया था बट कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं, ठीक है। तो आज लंबा वीडियो करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मतलब कुछ भी आप समझ लो। यदि आपके काम, यदि आप वास्तव में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहते हो और यदि आप वास्तव में इस वीडियो को देख रहे हो दिल से, ठीक है, तो यदि आपको ज़रूरत है क्वेश्चंस की तो आप मुझे बताइए, क्योंकि वीडियो लेंदी करना मैं भी नहीं चाहता ना आप चाहते हैं, सिंपल सी बात है ना। क्वेश्चंस यदि आपको और चाहिए तो वीडियो अगर चाहिए तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं से क्वेश्चन तो वैसे उसमें डाल देता हूँ, क्या नाम है जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है ना, क्योंकि वो तो मैं बनाया तो उसमें तो क्वेश्चन जाते ही जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं अपने थ्रू कराऊँ यदि आप चाहते हैं तो
मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उससे क्या रहता है कि एक आइडिया लगता है कि भाई ऑडियंस वास्तव में वो चीज़ चाह रही है, और जो चीज़ नहीं चाह रही है उसको बनाने का फ़ायदा भी नहीं है ना। तो इसी के साथ फिर इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं ना। फिर नेक्स्ट जो टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम डील करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना। तब तक के लिए खुश रहिए, है ना, हैप्पी रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा प्रिपेयर होके आ जाना है ना। मैंने अभी अभी एक बात नोटिस करी, देखो यहाँ पर 11 नहीं लिखा था, मैंने जल्दी जल्दी लिखा था ना, थोड़ा दिमाग को फोकस रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।